5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। उसके पापा ने पूछा किस भाव में दिए भाई? गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया 10 रुपए के 8 दिए हैं। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तो तब 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दे तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया और अब चलो भी नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़कर भी खा सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसेंगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द तो चुभने वाले थे, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत हो गई। मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। उस लड़की के पापा पास की पंसारी की दुकान पर गए। वहां जाकर जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, हाँ तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। ये सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसे बेटे की आंखों में चमक सी आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को यह बताऊंगी, पापा से यह मांगूंगी, बहन से यह कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है। बहुत बार खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में। एक अजीब सी कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती हैं ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक आंसू अपने माँ बाप भाई बहन को हिलाकर रख देता है, रुला देता है। कितनी अजीब हैं ये बेटियां, कितनी नटखट हैं ये बेटियां। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो दोस्तों बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी ना रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार को जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में हो। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें। क्यों? क्योंकि वो कभी किसी की बेटी है और अपने पिता के घर को छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं, इसलिए सदैव उन्हें आदर, उन्हें सम्मान जरूर दें। तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी से भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर मिला हो तो इस कहानी के लिए एक शेयर जरूर करिएगा और अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें जरूर लिख के बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों यदि ये मोटिवेशनल स्टोरी आप हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आज ही लाइक कर और फॉलो करें और सी फर्स्ट को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और सभी दोस्त जो यूट्यूब पे हमारे चैनल को देख रहे हैं वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।